नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जेएम टेक में, जहां हम आपको देते हैं ज्ञानवर्धक कंटेंट जो आपकी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद करेगा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय कवर करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक्स खरीदने चाहिए? यह सवाल हर निवेशक के दिमाग में आता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब विस्तार से समझते हैं। सेक्शन 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का महत्व। होस्ट, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अहमियत के बारे में। अगर आपने स्टॉक मार्केट को ऐतिहासिक रूप से देखा हो तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। जब आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है जो वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। इसलिए शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से परेशान होने की बजाय हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रखिए। सेक्शन 2, डाइवर्सिफिकेशन का रोल। होस्ट, अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के रोल की। आपने सुना होगा, एक ही टोकरी में सभी अंडे मत रखो। यह सिद्धांत स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में लगाते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आएगा कि कितने स्टॉक्स खरीदने चाहिए। एक थंब रूल के हिसाब से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए। यह एक बैलेंस्ड नंबर है जिसमें आप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ले सकते हैं और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान होता है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है तो आप थोड़े कम स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। वहीं अगर आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो 20 से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। लेकिन याद रखें, ज्यादा स्टॉक्स होने से रिटर्न्स उतने ही औसत हो सकते हैं। सेक्शन 4, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन। होस्ट, सिर्फ स्टॉक्स की संख्या ही नहीं, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आप सिर्फ आईटी या फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और उस सेक्टर में डाउनटर्न आता है तो आपके पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए बैंकिंग, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना बेहतर होता है। सेक्शन 5, रेगुलर मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग। होस्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद काम खत्म नहीं होता। आपको अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर मॉनिटर करना पड़ता है। कभी कभी मार्केट कंडीशंस या आपके वित्तीय लक्ष्यों में बदलाव आ जाता है, जिससे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना जरूरी हो जाता है। हर 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहें और जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। रिकैप करूं तो 10 से 20 स्टॉक्स एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए सही रहता है, लेकिन यह आपके रिस्क टॉलरेंस और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टोरल एलोकेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।